अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़तआदा रूहुहु फ़ी जसदिही फ़याअतीहि मलकान फ़युजलिसानिही अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़क्किन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदखिलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाते हैं मेरे इमाम जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, और जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे। और सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये बात मुसल्लम है और हर इंसान इस बात को जानता है कि हर इंसान को मौत आनी है। कोई कौम या कोई मजहब इसका इनकार नहीं करती, और इंसान की मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब किसी इंसान की मौत का जो मुकर्रर वक्त है, जब वह वक्त आता है तो न मौत उससे पहले आ सकती है और न एक लम्हा ताखीर कर सकती है। हर इंसान को यकीन है कि एक न एक दिन सिलसिला हयात उसका मुनक़ता हो जाएगा। हर इंसान जानता है कि दुनियावी जिंदगी उसकी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है, लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। हर गिरोह का एक वादा है, जब उनका वादा आएगा तो न एक घड़ी पीछे हटेंगे न एक घड़ी आगे बढ़ेंगे। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है, न कोई साइंसी हरबा काम आ सकता है, न दुनिया की कोई दवाई काम आ सकती है, न दुनिया का कोई कमरा, कोई किला, कोई महल मौत के आने से इंसान को बचा सकता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मौत तुम्हें आकर के रहेगी, तुम जहां भी हो। अगर तुम मजबूत किलों के अंदर हो तो मौत तुम्हें वहां भी आकर के रहेगी। इंसान जितना जानता है कि मौत बरहक है, मौत आकर के रहेगी, आज का इंसान उतना ही मौत से गाफिल है। याद रख, हर आन आखिर मौत है, बन्नतु अनजान आखिर मौत है, और बन्नतु अनजान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। इंसान को मौत आकर के रहेगी। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िबिल लज़्ज़ाति अल मौत। लोगों, लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत के साथ याद करो। इस रिवायत को नवी सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी मायनास किताब के अंदर इरशाद फरमाते हैं, उसके अंदर नकल करते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी इस हदीस पाक के रावी है, वो बयान करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत के साथ याद करो। इसलिए कि कब्र इंसान को पुकार करके कहती है, मैं अजनबियत का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ। इंसान को जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कब्र के अंदर किसी मोमिन को रखा जाता है, जब किसी नेक और सालेह इंसान को रखा जाता है, तो कब्र
कहती है तेरे लिए मरहबा है, मेरे ऊपर चलने वालों में से, मेरे ऊपर रहने वाले इंसानों में से तू बेहतरीन इंसान था, अब मेरा बर्ताव देख ले, मैं तेरे साथ क्या सलूक करूंगी। और कब्र अपने घेरे को चौड़ा कर देती है और उसकी कब्र के अंदर जो नेक इंसान होता है जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कोई दुनिया से फासिक व फाजिर, काफिर या मुनाफिक इंसान कब्र के अंदर जाता है तो फिर रावी लिखते हैं यही कब्र कहती है तेरे लिए कोई मरहबा नहीं है, इसलिए कि मेरे ऊपर चलने वालों में से तू बदतरीन इंसान था, अब मैं तेरे साथ क्या बर्ताव करूंगी तू देख ले। फिर कब्र अपने घेरे को तंग कर देती है और मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को इस तरह डालकर बयान फरमाया, दाई पसली बाई तरफ और बाई पसली दाई तरफ आ जाती है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला 70,000 अज़दहों को जो उसको डसेंगे, जो उसको अजाब देंगे क़यामत तक, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस फासिक व फाजिर मुनाफिक इंसान की कब्र पर मुसल्लत कर देता है। और फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नमल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। लोगों, कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। आज हमने क्या समझ रखा है कब्र को, आज हमने क्या सोचा है मौत के बारे में। आज हमारे पास पैसा ना हो हमको टेंशन बढ़ जाती है, बीवी बीमार हो टेंशन बढ़ती है, जमीन और जायदाद में नुकसान हो टेंशन बढ़ती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे गुनाह बढ़ गए क्या? हमने कभी टेंशन ली है? हमने नमाजें नहीं पढ़ी है, हमें टेंशन क्यों नहीं होती है? हमारे कारोबार में बरकतें नहीं हो रही है, हमें टेंशन क्यों नहीं होती है? हमारे बच्चे नमाजी नहीं बन रहे हैं, हमें टेंशन क्यों नहीं हो रही है? इसलिए मुसलमानों, इस दुनिया के झमेलों से निकलो और कब्र आखिरत की तैयारी करो, इसी में आफियत है। नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिया, कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। जो कब्र से बच गया वो आखिरत की मंजिलों में बचता चला जाएगा, और जो कब्र में फंस गया आखिरत की मंजिलें उसके लिए इतनी सख्त से सख्तर होती चली जाएंगी। इसलिए कब्र की तैयारी करो और आखिरत की तैयारी करो। जब इंसान को कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो फिर फरिश्ते सवाल और जवाब के लिए आते हैं। तंबीहुल गाफिलीन के अंदर इस रिवायत को फकीह अबुल लैस समरकंदी अलैहि रहमा नकल फरमाते हैं। श्री पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इंसान को कब्र के अंदर रख दिया जाता है और सारे लोग कब्रिस्तान को छोड़कर अपने मुर्दे को अंधेरी कोठरी के अंदर रख करके चले आते हैं, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फतआदा रूहुहु फी जसदिही फयातीही मलकान फयुजलिसानिही। नबी इरशाद फरमाते हैं, उस मय्यत, उस इंसान के पास दो फरिश्ते आते हैं और आने के बाद उस मय्यत को, मुर्दे को, इंसान को बिठाते हैं और बिठाने के बाद फरिश्ते कहते हैं, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? मरने वाला फासिक व फाजिर मुनाफिक गुनाहगार इंसान होता है तो कहता है, हा हा ला अदरी, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। फरिश्ते दूसरा सवाल करते हैं, वमा दीनु का, तेरा दीन क्या है? तो कहता है, हा हा ला अदरी, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। फिर तीसरा सवाल किया जाता है, वमा तक़ूलु फी हाज़र रजुल बुइसा फीकुम, जिस इंसान को तुम्हारे अंदर मबूस किया गया इसके बारे में तू क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया जाता है लेकिन वो कहता है, हा हा ला अदरी, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। फिर निदा करने वाला आसमान से निदा करता है, मेरे बंदे ने झूठ बोला है, इसकी कब्र के अंदर जहन्नम की आग का बिछोना बिछा दो और इसकी कब्र के अंदर जहन्नम की आग की खिड़की खोल दो। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते जहन्नम की खिड़की को खोल देते हैं, फिर जहन्नम की आग और जहन्नम की लुए, जहन्नम की तपिश
इस मुनाफिक, काफिर और फासिक और फाजिर गुनहगार इंसान की कब्र के अंदर आने लगती है। अल्लाहु अकबर। फिर इस इंसान को अजाब शुरू हो जाता है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर एक इंसान के जिस्म पर बड़ा बदबूदार लिबास होता है। अपना बदबूदार लिबास पहनकर यह इंसान इस मय्यत के सरहाने जाने के बाद खड़ा होता है और खड़े होने के बाद कहता है, खुशखबरी हो तुझे उस चीज की जो तुझे बुरी लगे और जिस चीज का तुझसे वादा किया गया था, आज वो तेरा वादा पूरा कर दिया गया है। अल्लाहु अकबर। इस इंसान पर यह अजाब के तौर पर और मुसल्लत कर दिया जाता है। फिर ये इंसान कहता है, तू ये बता तो सही, तू है कौन, तू आने वाला है कौन जिसकी बुनियाद पर मेरी कब्र में बदबू फैल गई है, तेरे जिस्म से बदबू निकल रही है। ये इंसान कहता है, मैं तेरा अमल बद हूँ, मैं तेरा वो बुरे आमाल हूँ, मैं तेरा बुरा अमल हूँ जो तू दुनिया के अंदर किया करता था। अल्लाहु अकबर। फिर ये मुर्दा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला क़यामत को कायम ना करना, अल्लाह क़यामत को कायम ना करना। ये कब्र के अजाब की झलकियां हैं, ये कब्र के अजाब की झलकी है। आज हमने क्या सोचा है, दुनिया को सब कुछ सोच करके रख लिया। आज नमाजें गायब हो गई है, हमें कुछ अफसोस नहीं है। ये उठते हुए जनाजे, हम इनसे कुछ दर्स हासिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, दुनिया और आखिरत में सुरखरुई चाहते हो और कब्र और आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हो, नमाजों की पाबंदी करो, शरीयत मुतहरा के मुताबिक अमल पैरा होने की कोशिश करो, तुम्हारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब है और बाद मरने के जब कब्र में जाओगे, तुम्हारी कब्र को भी मुनव्वर और ताबनाक बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अब्दुल कादिर जलाली साहब किबला, नारे तकबीर। लेकिन आज कब्र आखिरत की तरफ हमारा जहन नहीं। उलमा इकराम कितना चीख चीख करके समझाते हैं। आज हमारे उस्ताद गिरामी वकार अल्लामा मुफ्ती अफरोज आलम साहिब किबला, उनका इंतकाल अचानक से हुआ। सर की नस फटी, फेफड़ों ने काम करना बंद किया, अचानक से इंतकाल हो गया, किसी ने सोचा भी नहीं था। इसलिए मुसलमानों, मौत बताकर नहीं आएगी, आखिरत की तैयारी करो। अनस भाई की दादी गई हैं, कल को हम और आपको भी यहाँ से जाना है। इसलिए कब्र का अजाब बड़ा खतरनाक है, इसको हल्के में मत लेना। कब्र का अजाब बड़ा सख्त है। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक रिवायत को नकल करते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी हदीस पाक के रावी हैं, मेराज शरीफ की हदीस पाक है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेराज में मेरा गुजर एक ऐसे दस्तरखान के पास से हुआ कि जिस दस्तरखान के ऊपर भुना हुआ और अच्छा गोश्त रखा हुआ है, लेकिन वहां कोई नहीं है, यानी खाने वाला कोई नहीं है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मेरा गुजर आगे दूसरे दस्तरखान पर होता है तो मैंने मुलाहजा फरमाया उस दस्तरखान पर गला हुआ, सड़ा हुआ, बदबूदार गोश्त रखा है और खाने वालों की भीड़ लगी हुई है। जनाब जिब्राइल से मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल जरा ये तो बताओ ये कौन से लोग हैं? तो जनाब जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर हलाल को छोड़कर हराम की जानिब जाया करते थे। पता चला कब्र का अजाब किस बुनियाद पर होता है, हलाल को छोड़कर हराम की जानिब इंसान जाता है तो कब्र का अजाब होता है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मम मला आइनहु मिनल हरामी फहुवा मला अल्लाहु तआला यौमल क़ियामति आइनहु मिनन नार। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपनी आंख को हराम के माल से भरा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी आंख को जहन्नम की आग से भर देगा। आज तो मुसलमानों, ये तो हराम माल की तरफ आंख उठाने का अजाब है। अब जरा देखो, हराम का एक लुक़मा अगर किसी इंसान के पेट में पहुंचता है तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इदा वक़अत लुक़मतुम मिनल हरामी फी बतनी इब्न आदम लअनहु कुल्लु मलकिन फिल अर्दि व फिस समाई मा दामत तिलकल लुक़मतु फी बतनिही व इम्मा तआला तिलकल हालति फमा अबाहु जहन्नम। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा बयान फरमाते हैं, इब्न आदम के पेट में हराम का अगर एक लुक़मा भी जाता है तो ज़मीन व आसमान के फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं, और इसी दरमियान में उसके पेट में हराम का लुक़मा हो और मौत आ जाए, फमा अबाहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम बना दिया जाता है। लेकिन आज तो ज़मीनें हड़पी जाती है, सारी की सारी हांडियां पेट के अंदर दाखिल की जाती है। ये तो एक लुक़मे के
अजाब का आलम है। जो लोगों की जिंदगी हराम पर कट रही है उनका आलम क्या होगा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जब मैं आगे गुजरता हूं तो मैंने कुछ ऐसे लोग देखे कि जिनके पेट बड़ी बड़ी कोठरियों की मानिंद थे। वो उठना चाहते थे लेकिन औंधे मुंह के बल गिर जाते थे। और वो आले फिरौन की गुजरगाह पर पड़े हुए थे। फिरौन के मानने वालों की जमात उनके चेहरों को मसलते हुए गुजर जाती थी। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, जब मैंने इनकी चीख और पुकार को अल्लाह की बारगाह में सुना और ये हाथ जोड़ जोड़ कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, मौला क़यामत को कायम मत करना, क़यामत को कायम मत करना, तो मैंने जिब्राइल से इरशाद फरमाया, जिब्राइल बताओ ये कौन से लोग हैं। तो जनाब जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर सूद ब्याज खाया करते थे। आज मुसलमानों का हाल यही है। आज सूद ब्याज मुसलमान खा रहा है, आज हराम मुसलमान खा रहा है, आज जुआ मुसलमान खेल रहा है, आज शराब मुसलमान पी रहा है। ये कब्र का अजाब दिया जाएगा इस चीज की बुनियाद पर। नबी अलैहिस्सलाम ने जब जिब्राइल से इरशाद फरमाया तो जनाब जिब्राइल ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर सूद खाया करते थे। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जब मैं आगे चलता हूं तो मेरा गुजर कुछ ऐसे लोगों के पास से हुआ कि जिनके होठ ऊंट के होठों के बराबर बराबर मोटे थे। उनको अंगारे खिलाए जाते थे और नीचे से आग के अंगारे निकल जाते थे। जनाब जिब्राइल से मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ये कौन से लोग हैं जिनको इस तरह अजाब दिया जा रहा है। जनाब जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर यतीमों का और बेवाओं का नाहक माल खाया करते थे। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा गुजर आगे होता है तो मैंने ऐसी औरतों को देखा कि जिन औरतों को पिस्तानों के बल लटका कर अल्लाह ने अजाब दे रखा था, पिस्तानों के बल लटका कर उनको अजाब दिया जा रहा था। जनाब जिब्राइल से मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल बताओ तो सही ये कौन सी औरतें हैं जिनको पिस्तानों के बल लटका करके अजाब दिया जा रहा है। जनाब जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो दुनिया के अंदर जिना कराया करती थी, जो हराम के अंदर मुलव्विस रहा करती थी। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा बयान फरमाते हैं, जब मेरा गुजर आगे होता है तो मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जिनको पहलू से गोश्त छील छील कर उनके मुंह के अंदर जबरन दाखिल किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा था, जिस तरह दुनिया के अंदर अपने भाइयों का गोश्त खाते थे, अब भी तुम यहाँ गोश्त खाओ। जनाब जिब्राइल से मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ये कौन से लोग हैं। तो जनाब जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर लोगों की ग़ीबत किया करते थे, जो चुगलखोरी किया करते थे। अल्लाहु अकबर। इन तमाम बुराइयों की बुनियाद पर कब्र के अंदर अजाब दिया जाएगा। मुसलमानों, इन सारी बुराइयों को छोड़ो और कब्र हश्र की तैयारी करो। आज ही नमाज़े पंजगाना को पाबंदी के साथ अदा करने का अहद करके इस महफिल से उठो। कसम रब्बे काबा की शरीयत मुतहरा के मुताबिक अगर तुमने अपनी जिंदगी को गुजारा है तो तुम दुनिया से अगर चले भी गए तो तुम्हारा नाम बाकी रहेगा, तुम्हारा अमल बाकी रहेगा, लोग तुम्हारे लिए इशारे सवाब भी करते हुए नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत बहुत। लेकिन ये कब होगा? जब हम नेक आमाल करेंगे। जी। लेकिन हम अगर दुनिया की रंगीनियों में उलझ करके रह गए, दुनिया में फंस करके रह गए, तो फिर हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। कब्र हमारे लिए खतरनाक गड़ा है, फिर हश्र का मैदान है, जहन्नम का अजाब है। इन सारी चीजों से अपने आप को बचाना है। एक रिवायत मैं आपको सुनाऊं और अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करता हूं। हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब के अंदर इसको नकल करते हैं। ये बयान फरमाते हैं कि मैं और ये ताबई बुजुर्ग जलीलुल कद्र ताबई हैं और मुहद्दिस हैं। ये बयान फरमाते हैं हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि मैं एक भाई को उसके भाई की ताज़ियत पेश करने के लिए मैं जब उसके पास गया, ताज़ियत समझते हैं, हमदर्दी जाहिर करना,
एक भाई का इंतकाल हुआ, उसके भाई के पास उसके भाई की ताज़ियत हमदर्दी जाहिर करने के लिए बयान करते हैं। जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो गमगीन बैठा हुआ है, और जाहिर सी बात है भाई का इंतकाल हो तो भाई को सदमा पहुंचता है, भाई का इंतकाल हो तो अफसोस होता है। हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान करते, मैंने देखा गमगीन बैठा हुआ है। मैंने पूछा इसकी वजह क्या है, तो वो भाई बयान करता है, जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ और कब्रिस्तान के अंदर दफन करने के बाद जब हम अपने घर को वापस पलटने लगे तो मैंने देखा कि कब्र के अंदर से करहने की आवाज आती है, और कब्र के अंदर से जब करहने की आवाज आई तो मैं कब्र के सरहाने पहुंचता हूं और मैंने फावड़े से मिट्टी को हटाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैंने मिट्टी को हटाना शुरू किया था का आवाज आती है, ए बंदे खुदा कब्र की मिट्टी को मत हटा, और मैं दूर हट गया। अल्लाहू अकबर। लेकिन जैसे ही मैंने मिट्टी को वापस कब्र के ऊपर पलटा था और मैं अपने घर को जाने लगा, दोबारा से कब्र के अंदर आवाज आती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं, ये भाई कहता है कसम रब्बे काबा की, ये तो मेरे भाई की आवाज है, मैं अपने भाई को अकेला छोड़कर कब्रिस्तान के अंदर अंधेरी कब्र के अंदर नहीं जाऊंगा। ये कहता है फिर से मैं दोबारा कब्र के ऊपर से मिट्टी हटाने लगा, और कब्र की मिट्टी को जैसे ही हटाने लगता हूँ फिर से आवाज आती है गैब से, ए बंदे खुदा कब्र से मिट्टी को मत हटा, कब्र से मिट्टी को मत हटा। जैसे ही दूसरी मर्तबा में हट गया था फिर से कब्र के अंदर से आवाज आई थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये इंसान कहता है, और भाई का दर्द इसके सीने के अंदर मौजूद था। अब ये गैब की बात को नहीं सुनता है, जो गैब से आवाज आ रही थी उसको ये नजरअंदाज कर देता है, और कब्र के ऊपर से मिट्टी को हटाता है, और कब्र के तख्तों को हटाने के बाद जब कब्र के अंदर झांक करके देखता है तो क्या देखता है, जिस अजीज भाई की कब्र के अंदर से करहने की, कभी चिल्लाने की, कभी चीखने की आवाज निकल रही थी, उसी भाई की गर्दन में आग की एक मोटी लोहे की जंजीर पड़ी हुई है। चीख निकल गई देख करके, भाई के ऊपर अजाब हो रहा है। दाया हाथ ये कब्र के अंदर डालता है ताकि भाई की गर्दन से उस जंजीर को निकाल लिया जाए, लेकिन अल्लाह के अजाब की कौन ताब ला सकता है। चारों उंगलियां कटकर कब्र के अंदर गिर जाती है। अल्लाहू अकबर। हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं, मैंने उसका हाथ देखा था तो वाकई उसके दाएं या बाएं हाथ की चार उंगलियां जलकर के राख हो चुकी थी। हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं, मैं हजरत इमाम हसन की बारगाह में जाता हूं, और जाने के बाद सारा माजरा मैंने बयान किया और अर्ज की, हुजूर ये तो बताए जब कोई मुसलमान मरता है तो उसके कब्र के अजाब को तो जाहिर कर दिया जाता है, लेकिन जब कोई काफिर या मुनाफिक या कोई यहूदी मरता है तो उसके कब्र के अजाब को जाहिर नहीं किया जाता है। तो हजरत इमाम हसन रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान करते हैं कि सुनो, मुसलमान के कब्र का अजाब दिखाने की वजह यह है ताकि तुम लोग इबरत हासिल करो, ताकि तुम दर्स हासिल करो, इसलिए कि मुसलमान का अजाब दायमी नहीं है, उसकी एक मुद्दत है। अगर वो ईमान पर खात्मा करने के बाद दुनिया से गया है तो अल्लाह उसका अजाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अजाब देगा, और जब अजाब की मुद्दत खत्म हो जाएगी तो जहन्नम से निकाल कर जहन्नम जन्नत की वादियों में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये जो यहूदी मरता है, ये जो गैर मुस्लिम मरता है, इसका जहन्नमी होना तो दायमी है, इसलिए इसका अजाब नहीं दिखाया जाता। और मुसलमानों के कब्र के अजाब को जाहिर करने की वजह शरीयत के अंदर यही है ताकि मुसलमान इबरत हासिल करे, ताकि मुसलमान दर्स हासिल करे। इसलिए मुसलमानों ये कब्र का अजाब है, और इस तरह लोगों को कब्र के अंदर अजाब दिया जाएगा। आज भी अगर अपने आप को कब्र के अजाब से बचाना चाहते हो तो ज़कात को पाबंदी के साथ अदा करो, सदका और खैरात करो, पाबंदी के साथ नमाज अदा करो, तस्बीह और तहलील अदा करो। इन चार चीजों की बुनियाद पर कब्र के अजाब से भी बचा लिए जाओगे और अजर सवाब के मुस्तहिक भी बना दिए जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अब्दुल कादिर जलाली साहब किबला, महफिल इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फ़क़ीह अबुल्लैथ समरकंदी अलैहिर्रहमा ने तंबीहुल गाफिलीन के अंदर कब्र के अजाब के मुताल्लिक बयान फरमाया, चार चीजों को लाजिम पकड़ लो अगर कब्र के अजाब से बचना चाहते हो। नमाज की पाबंदी, ज़कात और खैरात की कसरत, कुरान की तिलावत, तस्बीह और तहलील की कसरत। और चार
चार चीजों को लाजमी तौर पर छोड़ दो अगर कब्र के अजाब से बचना चाहते हो। झूठ, चुगली, गीबत और पेशाब की छींटे, इन चार चीजों को लाजमी छोड़ दो और पहली वाली चार चीजों को लाजमी पकड़ लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र के अजाब से हम सबको महफूज